नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी ने ननद को दी पुरानी साड़ियाँ। यह देख सासू माँ को आया गुस्सा। निधि बहुत ही संस्कारी सुशील लड़की है। निधि की शादी उसके पिता ने बड़े घर में की है। निधि की एक ननद है। जब भी निधि की ननद अपने मायके आती है तो वो अपनी भाभी के लिए कुछ साड़ियाँ लाती है और कहती है, ये लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, सब आपके लिए हैं। नेहा ने साड़ियाँ अपनी भाभी निधि की ओर बढ़ाते हुए कहा तो निधि बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही तो आपने अपने सूट और साड़ियाँ मुझे दिए थे। अब फिर से नहीं दीदी, इन्हें आप रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हें कुछ न कुछ देती है। मानना पड़ेगा, खुश नसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद देवकी जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर निधि की गोद में रख दी और निधि उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर निधि सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ ऐसे ही मुझे देती रहेगी और खुद तो हर महीने शॉपिंग करती है और एक कपड़ा एक महीने से ज़्यादा नहीं पहनती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं हमेशा उनकी उतरन ही पहनती रहूं। और ये सासू माँ मुझे नए कपड़े भी नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग जाने का प्लान बनता है तो कह देती है, जब नेहा ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए कपड़े लेने की क्या ज़रूरी आन पड़ी है। जब भी किसी फंक्शन में नेहा दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ सभी को ये बताना नहीं भूलती थी कि ये साड़ी तो उनकी बेटी की है। फिर मेरे लिए लोगों के सवालों भरी निगाहें झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा। तभी कमरे में निधि का पति राघव आया तो वो उससे बोली, राघव कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई हैं। हर बार यही होता है, वो अपने कपड़े दे जाती हैं जिसके कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से देखते हैं क्योंकि माँ जी सभी को बता देती है कि मैंने नेहा दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने तो मुझसे सीधे मुंह कह दिया कि जब राघव की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो ननद के उतरन क्यों पहनती हो। अब क्या जवाब दूँ सभी को। कुछ करो ना आप। देखो निधि, मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो सीधे मुंह उन्हें मना कर दो। शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन हमेशा के लिए इन सब से पीछा छूट जाएगा। इतना बोल राघव चला गया। निधि को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे मुंह कुछ बोलो तो रिश्ते में कड़वाहट आती है, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्तों में प्यार और अपनापन भी बना रहे। दीदी ने अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाली जो वो पहनती नहीं थी और सास के कमरे की ओर चल दी, जहाँ नेहा और उसकी सास बैठकर बातें कर रहे थे। निधि बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियाँ और सूट मुझे देते हो। इस बार मैंने सोचा मैं भी अपनी पुरानी साड़ियाँ आपको दे दूँ। ये लीजिए दीदी, और इन्हें पहनना जरूर। पुरानी साड़ियाँ देख देवकी जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, ननद को कोई अपनी पुरानी साड़ियाँ देता है क्या। देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, मैं ये साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, इसलिए सोचा बेकार पड़ी हैं तो दीदी को दे दूँ। निधि मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीज़ें मेरी बेटी को देना चाहती हो। उसकी शादी अच्छे घर में हुई है
वो तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी? और अगर तुम ये साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती तो काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ही ना जाए या फिर अपनी उतरन किसी जरूरतमंद को दे दी जाए। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीज़ें मुझे देती हैं, अपने सूट, साड़ियाँ और यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वही कपड़े और सैंडल पहनकर जाऊं जो दीदी मुझे देती है। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है, मेरा भी मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन मैं तो हमेशा से दीदी के कपड़े ही पहनती हूँ। अगर मायके में कुछ नए कपड़े मिलते हैं तो वो भी आप दीदी को देती हैं। पहले दीदी पहनती है फिर वो मेरे हिस्से में आते हैं। मेरे भी तो अपने कुछ चाव हैं। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बात को समझेगी। ये बोलते ही निधि को लगा जैसे दिल में उठ रहा गुब्बार शांत हो गया हो। काफ़ी समय से निधि ये बात कहना चाहती थी लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था कि काश ये बातें उसी दिन कह देती तो जब पहली बार उसकी ननद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। नेहा और देवकी जी को लगा कि जो बातें निधि कह रही है वो एकदम सही है और वो दोनों भी रिश्ते में कड़वाहट नहीं चाहती थी। नेहा बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना ये बातें दिल में रहती तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। देवकी जी भी बोली, सही कह रही है नेहा, दिल की बात खुलकर बोल देनी चाहिए। आज निधि ने सारी बातें खुलकर बोली हैं तो हमें भी अपनी गलती समझ आ गई। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता था कि निधि को कोई आपत्ति नहीं है, चलो अच्छा है, रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही उन्हें सुलझा दिया गया, वरना एक बार रिश्ते खराब होते हैं तो में पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। सास और ननद की बात सुनकर निधि के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद नेहा अपना पुराना सामान अपनी काम वाले कांताबाई को देने लगी। कांताबाई नेहा की साड़ियाँ लेकर बहुत खुश होती और वो नेहा को ढेरों आशीर्वाद भी देती। दुआएं और आशीष पाकर नेहा भी खुश होती। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।